गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लेजर और जर्नल का टॉपिक जो है वो सारा क्लियर कर लिया है। आपने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकाल लिए हैं। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सब्सिडरी बुक्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है। तो हर एक नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे आगे आगे जो भी सब्सिडरी बुक्स होंगी उनके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी सारा है वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। ठीक है, इनको स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पॉसिबल है कि हम सारी ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में कर लें, बट ये मेथड्स इनकन्वीनियंट होता है कि अगर हम सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर जर्नल पर ही करें तो वो मेथड इनकन्वीनियंट तो होता ही होता है। साथ के साथ उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एरर है, गलती होने के चांसेस जो है, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। तो इसलिए क्विक एफिशिएंट एंड रिलायबल रिकॉर्डिंग करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की वहाँ पर हमें सब डिवीज़न की ज़रूरत होती है। जो जर्नल एंट्री उनको डिवाइड करने की ज़रूरत होती है आगे। तो जो हम सब डिवाइड करते हैं तो उन बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स बोल देते हैं। ठीक है, द सब डिवाइडेड बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, उनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो इन बुक्स को हम डे बुक्स भी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डे बुक्स, जो फैसिलिटेट करती है लेजर बुक को प्रिपेयर करने में। राइट, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी वजह से फर्स्ट है सेविंग ऑफ क्लरिकल वर्क। जब हम डिवीज़न कर देते हैं जर्नल एंट्रीज की सब्सिडरी बुक में तो जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वो वहाँ पर हमें कम टाइम लगता है और कम लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कैश सेल जो है हम उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में। ठीक है, और पोस्ट कर देंगे ओनली एक अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, बट अगर ये हमारे पास कैश बुक नहीं होती तो यही एंट्री हमें 3 जगह पर करनी पड़ेगी। पहले वो जर्नल में करनी पड़ेगी, फिर कैश अकाउंट में उसको पोस्ट करना पड़ेगा और फिर सेल्स अकाउंट में उसको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सब्सिडरी बुक्स है तो हम डायरेक्टली हमारे पास हम 2 जगह ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी वजह से जर्नल ठीक है, जब हम डिवीज़न कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम भी सेव होता है और जो क्लरिकल वर्क की एनर्जी है वो भी सेव होती है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीज़न ऑफ लेबर। जब हम सेपरेट कर देते हैं जर्नल बुक्स को, है ना, तो और सब्सिडरी बुक्स आर टू बी यूज, तो जो क्लरिकल वर्क है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पर्सनस में और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या हो जाता है, उनको उनके काम को हैंडल करने में उनमें स्पेशलाइजेशंस आ जाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कैश चेक सिस्टम। तो क्लरिकल वर्क जो है जब हम उसको ऐसे वे में डिवाइड करते हैं कि एक पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है दूसरे का काम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिस अप्रोप्रिएशन, कैश की मिस अप्रोप्रिएशन होती है, फ्रॉड होती है, उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट इज क्विक रेफरेंस। सब्सिडरी बुक जो है वो क्विकली रेफर की जाती है क्योंकि इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का जो एक जगह पर हमने मेंटेन कर रखा होता है। राइट, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इज फैक्ट्स फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो एक बंदे, सिंगल बंदे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में डिले आ जाती है ना, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक चीज़ के लिए कि उसने ये क्यों नहीं करवाया, उसने ऑडिटिंग क्यों नहीं करवाई, ये सारा उसी ठीक है, वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो ही जो है वो जो भी उसने अगर कोई एरर आया तो वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो सब्सिडरी बुक में रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बंदे की फिक्स होती है। राइट, नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट इज कन्वीनियंस इन ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग होती है सब्सिडरी बुक्स की वो बहुत ही कन्वीनियंट बन जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है। डिफरेंट पर्सन जो है वो इंगेज होते हैं, साइमल्टेनियसली इंगेज होते हैं कि वो ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग का टास्क जो है वो करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बिजनेसमैन है जो वो मेंटेन करके रखे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बुक होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बिजनेसमैन ने जितनी सब्सिडरी बुक्स हैं सारी की सारी मेंटेन कर रख रही हैं। वो बिजनेस की नीड पर डिपेंड करता है, उसकी नीड की वजह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स।
तो स्पेशल जर्नल्स और जर्नल्स फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक, ठीक है। स्पेशल जर्नल्स और ठीक है हम डिवाइड करते हैं तो सारी उसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये वेरी करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड कैसी है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास कितनी 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। फर्स्ट इज कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इनमें कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो जो ऑल कैश ट्रांजैक्शन होगी, जो कैश के साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड होंगी, वो कैश बुक में लिखेंगे, राइट। जो क्रेडिट परचेजेस होगी गुड्स की, अगर कोई गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज की है तो वो परचेजेस बुक में एंटर करेंगे, उसकी एंट्री वहाँ पर होगी। अगर क्रेडिट सेल की है, ठीक है, किसी गुड्स की क्रेडिट सेल की है तो वो सेल्स बुक में होगी, राइट। परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड, अगर आपने कोई परचेजेस की थी, अब वो रिटर्न्स आ रही हैं आपके पास वापस, है ना, आपने किसी को वापस कर दी हैं। आपने कुछ परचेज किया था और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने वापस कर दिया, या किसी भी रीज़न से आपने वापस कर दिया, तो वो परचेजेस रिटर्न बुक में आएगा। सेल्स रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर आपने कोई गुड्स सेल की थी, किसी कस्टमर ने आपको वापस कर दी, तो आप सेल्स रिटर्न बुक में अपनी एंट्री डालोगे। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, अगर आपका बिल जो है कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप बिल रिसीवेबल बुक में लिखोगे। अगर आपने जो बिल है ड्रॉन किया था बाय सप्लायर्स, ठीक है जी, बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉन जो आपने बिल एक्सेप्ट किया जो सप्लायर ने ड्रॉन किया था, तो आप उसमें बिल पेएबल लिखोगे, राइट। ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, जो बाकी की कुछ ट्रांजैक्शन बच गई, उनको हम प्रॉपर जर्नल में, सॉरी जर्नल प्रॉपर है उसमें लिखेंगे, ठीक है जी, राइट। नेक्स्ट, आज हम अपने इस लेक्चर में जो है वो कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैश बुक जो होती है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि कैश जर्नली क्या है, बिजनेस में बहुत सारे लार्ज नंबर हो जाता है कैश बुक, ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन का, तो इसलिए उनको एक सेपरेट बुक जो है वो कीप करनी पड़ती है अपने कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस बुक को हम कैश बुक बोल देते हैं, ठीक है। तो जो दिस बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी, ये जो बुक है वो सारी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हैं जिनमें कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, जिससे कैश हमें रिसीव्ड हुआ है और हमने कैश पे किया है किसी को, वो सारी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लिखेंगे, ठीक है। तो जो कैश बुक होती है वो डबल रोल प्ले करती है, क्योंकि ये दोनों रोल प्ले करती है, ओरिजिनल एंट्री का भी और फाइनल एंट्री का भी, ठीक है। इसको ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सारी ट्रांजैक्शन होती है उनको फर्स्ट हमने कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, कैश में, फिर उसको पोस्ट करना होता है कैश बुक में टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर, ठीक है। पहले हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है, फिर जो उसको पोस्ट करना होता है, जो भी हमारे जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं लेजर में, कैश बुक के थ्रू हम वहाँ पर भी उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो जो लेजर बुक जो कैश बुक है वो लेजर अकाउंट की तरह ही होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो रिसीप्ट्स होती है, कैश जो रिसीव्ड हुआ होता है उसको हमने डेबिट साइड पर लिखना होता है, जो हमने कैश की पेमेंट की होती है उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिखना होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि कैश अकाउंट ज़रूरी बनाना है लेजर में, क्योंकि ये सेम ही होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कैश बुक्स की टाइप होती है, 4 टाइप है मेनली हमारे पास कैश बुक की। सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कैश कॉलम कैश बुक एंड कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। तो आज हमें आपको सिंपल कैश बुक के बारे में बताऊंगी, ठीक है, उसका मीनिंग और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा मैं आपको वो करा दूंगी, ठीक है। तो सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, ठीक है। तो ये जो बुक होती है ये कैश अकाउंट की तरह ही सिमिलर होती है, जैसे हम लेजर में कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही होती है ये भी, ठीक है। इसमें एक कॉलम होता है रिसीप्ट साइड और दूसरा कॉलम होता है पेमेंट साइड। तो जो भी हमारी कैश रिसीव्ड हुआ उसको हमने डेबिट साइड पर लिखना है, और जो भी हमने पेमेंट की उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिखना है, ठीक है। तो जो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट है ये हम कहाँ से ले सकते हैं, कैश रिसीप्ट से, कैश मीमो से, है ना, कैश मीमो से, रिसीप्ट, ठीक है जी, और बिल इशूड बाय सप्लायर। तो यहाँ से हम ये ये ट्रांजैक्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स की देख सकते हैं, राइट। तो स्पेसिमेन क्या है हमारे पास सिंपल कैश बुक का, ठीक है। तो ये है लेफ्ट, ये देखिए ये साइड जो है वो डेबिट साइड है और ये साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। तो ठीक है, तो ये साइड जो यहाँ पर जो इस साइड में हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हो गया रिसीप्ट, जो भी हमें रिसीप्ट हुई कैश की, और इस साइड पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने पेमेंट्स की है, ठीक है जी, पेमेंट्स कैश की, पेमेंट ऑफ कैश, जो भी हमने पेमेंट की है कैश की, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट।
तो ये जो वी नंबर है, इसका मतलब क्या है, वाउचर नंबर, ठीक है। जो वाउचर नंबर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों साइड पर, ठीक है। अगर आपको कैश रिसीव्ड हुआ है आपको, तो वो आपने कहाँ लिखना है, इस साइड। और अगर आपने कोई पेमेंट की है तो वो आपने कहाँ लिखनी है, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये क्रेडिट साइड और ये होगी हमारी डेबिट साइड, ठीक। तो ये आप अपनी नोटबुक पर स्पेसिमेन बना कर रखना कैश बुक का। कल के लेक्चर में जो है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे। तो अगर आपको इस थ्योरी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।